वेयर प्लम्प डियर पास। सही बात है, सबको अपना अपना याद आ जाएगा, आप किसके किसके क्लास में कौन कौन लोग प्लम्प है। तो कहता ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। बाघ कहाँ है? कभी कल्पना करता है कि बाघ जो है अगर जंगल में होता है तो वह पानी के पास घात लगा के बैठा हुआ रहता है शिकार के लिए, कि अगर हिरन पानी पीने आएगा तब उसी समय उसका शिकार कर लिया जाएगा। तो कहता ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी वेटिंग साइलेंटली इन द शैडो और शेड, हाइडिंग हिमसेल्फ इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, मतलब नियर द वाटर, नियर द पॉन्ड, वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर फ्रॉम फ्लेसी डियर पासेज। मतलब है कि कभी कल्पना करता है कि बाघ ऐसे जगह पे घात लगा के बैठा है जहां से गोल मटोल हिरन गुजरते हों, पानी पीने के लिए वो आते हों। कहाँ पे? पोखर के पास, तालाब के पास, या जो भी वाटर बॉडी है जहाँ पानी है वहां। तो वहां घात लगा के बैठा हुआ है कि जब आएगा तो अटैक करेंगे और बड़ा ही मजेदार मांस मिलेगा। क्योंकि अ, मांस का मतलब तो फ्लेश ही होता है। अगर मांस में हड्डी हो तो आई थिंक जो मीट खाते हैं उनको उतना मजा नहीं आता होगा। जो खाते हैं उनको पता होगा, मैं तो खाता नहीं भाई। जो खाते हैं उनको पता होगा कि हड्डी वाला मांस अच्छा है, कि मांस मतलब मांस ही होता है। मछली में भी जो मछली में कांटा ज्यादा होगा वो मछली शायद कम लाइक करते होंगे लोग। ओके, सो वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द सेकेंड स्टैंजा? Okay, then I will ask some question. Who has composed these lines? Who has composed these lines? Write your answer. Leslie Norris, very good. Poet. Poet? That is right. You will have to write the name of the poet. Leslie Norris. Okay. Where should he be lurking? Where should he be lurking? Where should he be lurking? बोलिए। In shadow. Very good. Third question. What should he be gliding through? What should he be sliding through? Through grass. Long grass. Very good. Okay. What is the rhyming words? Which are the rhyming words? Grass pass. Very good. Grass pass. What is the rhyme scheme? A, B, C, B. A, B, C, B. I think rhyming words, rhyme scheme, and once again the use of personification. Very good.
नाउ थर्ड स्टांजा। मैथमेटिक्स से मिटा 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 मिला लोगे? हैं भाई, ज्यादा कंफ्यूज मत करो, नहीं तो पता चला अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब लिख देगा लड़का लोग। कंफ्यूज नहीं करना है। हाँ, मैथ में लिटरेचर को मत मिलाइए, नहीं तो पता चला कोई कोई उल्टा पलटा कर देगा सब एग्जाम में। अच्छा, वेयर इज द टाइगर इन दिस स्टांजा? वेयर इज द टाइगर इन दिस स्टांजा? वेरी गुड, इन द जंगल। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. He should be snarling around houses. Snarling मतलब growling, गुर्राना। गुर्राना जोर से नहीं, धीरे से। बैड टेम्पर्ड वॉइस का चलेगा। रूअर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। He should be snarling around houses at the jungle's edge. Edge मतलब बाउंड्री। एज मतलब बाउंड्री, किनारा। वेरी गुड। जंगल्स एज, बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स। बेयरिंग का मतलब, बेयर मतलब शोइंग। बेयर का मतलब ऐसे होता है डेन्यूड ऑल्सो, एक्सपोजिंग भी ऑल्सो। हाँ, एक्सपोजिंग उघाड़ना जिसको बोलते हैं, दिखाना भी उसको बोलेंगे बेयरिंग का मतलब। बेयर का मतलब उघाड़ करके, जैसे कपड़ा वगैरह को भी हम बेयर करते हैं, वो भी हो जाएगा। एक्सपोजिंग इज वेरी गुड वर्ड। वेयरिंग डिन्यूड, नंगा करना। तो दांत को वो दिखाता है। वेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स। फैंग्स मतलब केनाइन टीथ। बायोलॉजी वाले जानते होंगे कौन सा टीथ को केनाइन टीथ कहते हैं। केनाइन टीथ किसको बोलते हैं? CANINE वाला होगा, ION नहीं, साइड वाला, जिससे हम पकड़ के खींचते हैं, इससे वाला केनाइन टीथ। हिज क्लॉज। क्लॉज का मतलब, क्लॉज का मतलब नेल्स। वेरी गुड। टेरराइजिंग द विलेज। टेरराइज का मतलब टू क्रिएट फियर। पंजाबी ठीक है। टू क्रिएट फियर। क्रिएट फियर का मतलब भय, क्रिएट करना, डराना। वेरी गुड, सोमनाथ बनर्जी ठीक लिखा है। डराना, आतंकित करना। फ्राइटेनिंग भी ठीक है। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। कभी सोचता है कि अगर वह जंगल में होता बाघ, तो जंगल के किनारों के घरों के आसपास वो गुर्रा रहा होता और अपने लंबे दांतों से और पंजों से दिखा दिखा करके, अपने लंबे दांतों को और पंजों को दिखा दिखा करके वो गांव वालों को डरा रहा होता, आतंकित करता होता। ये है मीनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंडर्ड। सो डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? इफ नॉट आई आस्क यू। ठीक है, तो मैं ही पूछता हूं। आप बताइए कि हु डज ही रेफर टू? हु डज ही रेफर टू इन द थर्ड स्टैंजा? टाइगर। वेरी गुड।
वेयर डज ही स्नॉर्ल अराउंड, वेयर डज ही स्नॉर्ल अराउंड जंगल इज, ठीक है। हाउसेज इन द विलेज, द हाउसेज इन द अराउंड द हाउसेज इन द विलेज। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ snarling? Snarling means growling. Growling, growling. Very good. Growling. What is the meaning of where? B-A-R-E. B-A-R-E. Wearing है ना? What is the meaning of where? Not covered. Very good. Exposed. Very good. Exposed also. Sewing also. Okay. Denuding also. Denude. Nude से denude. One more word you can add to your vocabulary. अच्छा, उसके बाद what is meaning of fangs? Canine teeth. Very good. Okay. अच्छा, what is the rhyming words? Rhyme scheme ABCD. Very good. Okay, now the fourth stanza. Now the fourth stanza. But he is locked in concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But he is locked in a concrete cell. Concrete मतलब made up of cement, cemented house, or bricks, cements, stone chips, ये होता है कंक्रीट सेल। सेल से मतलब है रूम, स्मॉल रूम। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स का मतलब बोलिए। रॉड, iron rod to restrict the you may say movement or to confine the movement. Iron rods, very good. Stalking the length of his cage. Stalking का मतलब बोलिए। फर्स्ट स्टांजा में भी आया है, फर्स्ट स्टांजा में आया है मूविंग और barking. Very good. Barking with pride, that's good. Ignoring visitors. What is the meaning of ignore? Refuse to take notice. Refuse to avoid. Very good. Avoid also. To avoid. Refuse to take notice. Do not pay attention. Not noticing. Very good. तो इसका मतलब ये है कि अभी ये फोर्थ स्टांजा में जो टाइगर है वो कहाँ है? बोलिए, वेयर इज द टाइगर इन द फोर्थ स्टांजा? जू और जंगल। यस, केज। वेरी गुड। तो अभी हम कह सकते हैं लेकिन वह, इसका मतलब है लेकिन वह कंक्रीट से बना हुआ एक तंग छोटी सी कोठरी में बंद है और उसकी सारी शक्तियां सलाखों के पीछे है, लोहे के छड़ के पीछे है, कैद है, और वो अपने आगंतुक को नोटिस नहीं करता है। वो अपने आगंतुकों की परवाह नहीं करता है, बल्कि पिंजरे में इधर उधर
घूम रहा है, इज नॉट नोटिसिंग एनीवन, ignoring everyone because he is not so free. He is not so free. He is not. When do you take interest? When you feel free. You are writing something on the screen and enjoying also sometimes by taking someone's name. In the classroom also you pass comment and enjoy. But if you are restricted to the maximum limit, you will not enjoy. And ultimately you will start ignoring the class also. So some what enjoyment is also necessary. तो बाघ जो है तो अपने विजिटर्स को देख नहीं रहा है। इसमें कुछ पूछना है तो बोलिए। अंकना एंड सीमांति घोष also passing comment. So the last stanza, I think I do not need to explain it anymore. Or do you want some more explanation? Okay. Rhyming scheme ABCD. Rhyming words. बोलिए। Birds and visitors. Okay. Where is the tiger locked? Where is the tiger locked? In the concrete cell. Very good. Or in the cage. Very good. What is the tiger is talking? What is the tiger is talking? Length of cage. Very good. Anything more? Stalking the length of his cage. मतलब अपने केज में वो इधर उधर आ जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है। Anything more? Come to the last stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night. The patrolling cars. Patrolling cars? Patrolling cars, do you know? Patrolling मतलब जो चक्कर लगाती है ना पुलिस, तो बोलते हैं पुलिस वाला, चक्कर वाला पुलिस। जो गश्ती लगाते हैं पुलिस रात को, स्पेसिफिक एरिया में घूमते हैं फॉर गिविंग प्रोटेक्शन टू द पीपल, सिक्योरिटी के ख्याल से। वेरी गुड। द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स। स्टेयर का मतलब गेजिंग, थोड़ा डिफरेंस है। लुक, स्टेयर, सी, वॉच, गेज, ये अंतर है। वेरी गुड। घूरना, आंखें नजरें गड़ा के देखना, ठीक है, नजर हटाना ही नहीं। स्टेयर का मतलब ये है फिक्स्ड, सीइंग विद द फिक्स्ड आईज।
फिक्स लुक है उसका। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, क्या करता है? द पेट्रोलिंग कार्स, रात में eyes which look lost into something. वाह, eyes which look lost into something. खोया खोया, वेरी गुड। हम्म। हाँ, आपको बेटर पता है कैसे खो जाते हैं। हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, रात में वो अंतिम आवाज किसकी सुनता है? गश्त लगा रही कारों की आवाज वो लास्ट में सुनता है। कौन? टाइगर। टाइगर लास्ट में, अंतिम में पेट्रोलिंग कार्स का आवाज सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ ही ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकदार आंखों से चमकते हुए आकाश को वो देखता है। ब्रिलियंट का मतलब शाइनिंग, ब्रिलियंट मतलब शाइनिंग, चमकदार आंखों से चमकदार आकाश को वो देखता है। वेरी गुड। कौन देखता है? टाइगर देखता है। अब इसमें जो रिपीटेड वर्ड है ब्रिलियंट, दो बार यूज किया है। इससे क्या होता है, क्यों दो बार यूज किया है? वाई हैज द पोएट यूज्ड द वर्ड ब्रिलियंट टू टाइम्स? To lay emphasis, to heighten the effect, to heighten the effect of brilliance, shine, उसका इफेक्ट को और बढ़ा देता है। इफेक्ट को बढ़ाने के लिए यूज किया है ब्रिलियंट को, दो बार यूज किया। अब आप बताइए, what does the tiger hear at last? बोलिए। Sound of patrolling cars, very good. Where does the tiger stare at? Where does the tiger stare at? Stars, very good. What is the rhyme scheme of the stanza? ABCB. This much. I think the poem is clear to you all. Or do you need some more explanation of any line? Okay. Thank you. Thank you.